क्वेश्चन नंबर 14A, चैप्टर 9, क्लास 11 जनरल एंट्री. Following balance appeared in the books of Radhika Traders as on 1st April 2017. तो जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो उसकी बुक्स में लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस. तो वो एसेट साइड में दे रखे हैं, कुछ लाइबिलिटी साइड में, तो इसको बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करना. लास्ट ईयर के जो एसेट्स और कैपिटल्स के बैलेंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं. तो इसके लिए जो ओपनिंग एंट्री की जाती है, एसेट्स जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबको डेबिट किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया जाता है. फिर डेबिट साइड का टोटल किया जाता है और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल किया जाता है. जो डिफरेंस आता है दोनों टोटल्स में, डेबिट साइड का टोटल कम है तो वो डिफरेंस कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है, गुडविल अकाउंट में. और यदि क्रेडिट साइड का डिफरेंस कम है तो कैपिटल अकाउंट में. क्लियर. पहले एसेट्स को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, उनका टोटल करेंगे. जो डिफरेंस है डेबिट साइड में आएगा तो गुडविल अकाउंट और क्रेडिट साइड में आएगा तो कैपिटल अकाउंट. गुडविल क्या होती है ये क्वेश्चन में हम इस टॉपिक को आगे क्वेश्चंस में हम क्लियर करेंगे. गुडविल क्या होती है. गुडविल एक तरीका से एक एसेट्स है. जब मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए है, लेकिन वो स्कूल 20 साल पुराना है, तो उसके मालिक से तुम उस स्कूल को परचेज करोगे तो वो 2 करोड़ का नहीं मिलेगा, तुम्हें 10 करोड़ का 15 करोड़ का मिलेगा. तो जो एसेट्स की वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में और बिजनेस के सेल प्राइस का डिफरेंस होता है वो क्या होती है, गुडविल. क्लियर. ये शॉर्ट में हमने बता दिया गुडविल क्या होती है. अब एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एसेट्स के बैलेंस दे रखे हैं तो ये एंट्री हमेशा फर्स्ट डेट को की जाती है, अप्रैल 1 को. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट. डेटर्स में तीन नाम दे रखे हमको. तो डेटर्स को जिन जिन बंदों से हमें पैसे लेने उनके नाम लिखेंगे. मोहन, सोहन, दिनेश. जिनको उधार माल बेचा जाता है उस ग्रुप को बोलते हैं हम डेटर्स. जिनसे उधार परचेज करते हैं वो जो ग्रुप्स होता है, सारे लाइबिलिटीज के उस ग्रुप का नाम दिया जाता है क्रेडिटर्स, लेनदार. ये देनदार. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. ऐसी एसेट्स अलग अलग नाम से डेबिट की जाती है. इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फिक्स एसेट्स. तो इनका बैलेंस लिख दो सबका. 7,000 कैश एट बैंक, बैंक में. कैश इन हैंड है 8,000, कैश एट बैंक है 7,000. स्टॉक 30,000 रुपये का स्टॉक है.
डेटर्स टोटल 36,000 के हैं, मोहन, सोहन और दिनेश। तो 12, 10, 22 और 14, 36,000, 10,000, 12,000, 14,000। गलती कहाँ होगी, तुम डेटर्स अलग लिख दोगे, मोहन, सोहन, दिनेश अलग, तो ये ध्यान रखना डेटर्स अलग से नहीं लिखना है। फर्नीचर 5,000 रुपये का, बिल्डिंग 25,000, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। लायबिलिटी साइड के बैलेंस दे रखे हैं, क्रेडिटर्स एक्स और वाई, 2x 2y। एक्स को देने हैं हमें 5,000, वाई को 6,000। तो इस तरह डेबिट का टोटल करेंगे, ये टोटल आता है 1,11,000, इधर का टोटल आ रहा है 11,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 1,00,000। कैसे आया ये, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर ओपनिंग एंट्री। सारी एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया है, जो लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर दिया। डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, कैपिटल में आएगा। डेबिट का टोटल कम होगा तो गुडविल में आएगा। तो ये नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। अब जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, उनको पोस्ट करेंगे 2 अप्रैल। What goods of list price 6,000 from Khanna Brothers? Working note 1. List price 6,000 परचेज किए खन्ना ब्रदर्स से, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस कर दो। परचेज वैल्यू आ गई टोटल में, कैश प्लस क्रेडिट। एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, जितनी पेमेंट हमने कैश में की होगी। 40% प्राइस ऑफ द सेम टाइम एंड पेड 40% प्राइस ऑफ द सेम टाइम। अगर 40% इसका सेम टाइम पेमेंट कर दी है, 60% क्रेडिट है, 40% कर लो इसका, $2,040 ये आ जाएगा बैलेंस। कैश पेमेंट, कैश डिस्काउंट, ये आ जाएगा कैश पेमेंट। कैश डिस्काउंट मिला है हमें 2%, तो ये आएगा 40 रुपये 80 पैसे, 41 रुपये, और कैश पेमेंट आ जाएगा 1999। एंट्री कर दो इसकी। परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल परचेज वैल्यू कितनी है, 5100, टू कैश पेमेंट, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सॉरी, 1999 रुपये से, टू डिस्काउंट रिसीव इनकम है हमारे लिए 41 की, और जो पैसा भी हमने दिया नहीं है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे खन्ना ब्रदर्स, टू खन्ना ब्रदर्स 3,060 रुपये। तो ये हमारी एंट्री, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स
ट्रेड डिस्काउंट 15% एंड कैश डिस्काउंट 2%। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं फटाफट। रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। ड्राफ्ट क्या होता है और चेक क्या होता है? चेक डिपॉजिट करने के बाद क्लियर हो जाए तो उसको होनर्ड बोलते हैं, और यदि सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक वापस कर देता है चेक को, उसको डिसऑनर बोलते हैं। तो चेक डिपॉजिट करने का मतलब ये नहीं है कि पेमेंट रिसीव हो गई है हमें 100%। इसलिए जहाँ हमें डाउट होता है हम बैंक ड्राफ्ट लेते हैं बंदे से। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि वो 100% गारंटी होती है, सामने वाले के अकाउंट में पैसा है तो उसका बैंक हमें ड्राफ्ट इशू करेगा, वो ड्राफ्ट हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे तो 100% वो पैसा हमें मिलना ही मिलना है, कभी भी ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं होता है। क्लियर? तो ये अप्रैल 3 को एंट्री करते हैं। मोहन से कितने पैसे लेने थे? फर्स्ट ओपनिंग एंट्री में देखो अमाउंट 10,000। 9750 का बैंक ड्राफ्ट मिल गया जो हम चेक की तरह अपने अकाउंट में जमा कर देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ेगा? 9750 से। फुल सेटलमेंट टू मोहन, मोहन का डेबिट बैलेंस था 10,000 तो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 250 का, ये डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। क्लियर? नरेशन लिख देंगे ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। अप्रैल 5 को एंट्री देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरोइस, लिस्ट प्राइस 8,000, लिस्ट प्राइस है 8,000, 8,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 8,000 का 20% 1,600, 6400 की पूरी पूरी चेक से पेमेंट कर दी है, कोई उधार नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 6400। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाते हैं परचेज में से, एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं करना होता है। तो नरेशन आ जाएगी गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश थ्रू चेक। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 8 को सोल्ड गुड्स एंड रिसीव ए चेक। माल बेचा है और चेक रिसीव किया है हमने 25,000 रुपये का, तो अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ चेक। 25,000 का एक चेक आया हमारे पास, तो अकाउंट क्या डेबिट करेंगे हम? चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, 25,000, 25,000। नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड थ्रू चेक। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 10, डिपॉजिट दी अबव चेक इनटू बैंक। जो चेक 8 तारीख को मिला था हमें 25,000 का, 10 तारीख को वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, जो वहाँ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया था यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। अब देखो दोनों एंट्री में चेक इन हैंड एक बार डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया, खत्म। तो नेट एंट्री हमारी बन गई 8 और 10 तारीख को मिलाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 12 अप्रैल
12 तारीख को। सोन डिपॉजिट इन अवर बैंक 4,000। तो सोन से देखो फर्स्ट एंट्री में 12,000 लेने थे, उसने 4,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 4,000। नरेशन बीइंग अमाउंट डिपॉजिट बाय सोहन इन अवर बैंक अकाउंट। अप्रैल 16 अप्रैल। पेड इनकम टैक्स बाय चेक 5600। तो इनकम टैक्स हमेशा क्या होता है, नोट कर लो, मालिक का पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो ये ड्राइंग्स में जाएगा, बिजनेस का खर्चा नहीं होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 5600। नरेशन लिख देना, इनकम टैक्स पेड वाय चेक। अप्रैल 20 को रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक अ डिस्काउंट अलाउड। तो उससे 7,800 का चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 7800। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू सोहन। तो सोहन का बैलेंस कम हो जाएगा 8,000 रुपये से। चेक रिसीव फ्रॉम सोहन एंड डिपॉजिट इन बैंक। अप्रैल 21 को विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 एंड फॉर प्राइवेट यूज 4,000। तो बैंक से विड्रॉल किया है ऑफिस के लिए, ऑफिस वाला कैश में आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2,000। 4,000 जो पर्सनल यूज़ के लिए निकालें वो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 6,000 से। नरेशन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। अप्रैल 23 सेंट ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,900। तो फर्स्ट एंट्री में देखो एक्स को 5,000 रुपये देने थे, तो हमने 4900 रुपये का चेक दे के उसका अकाउंट जीरो कर दिया। एक्स डेबिट हो जाएगा 5,000 से। बैंक बैलेंस कम होगा हमारा, जो चेक दिया है हमने टू बैंक अकाउंट 4,900 टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमारी इनकम है, हमें 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। चेक पेड टू एक्स फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अप्रैल 27 चेक ऑफ सोन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर। जो सोन का चेक था 7,800 रुपये का 20 अप्रैल को मिला था, वो डिसऑनर हो गया, बैंक से क्लियर नहीं हुआ, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कोई भी रीज़न था। तो अब उस दिन हमने जो एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सोहन 8,000। तो ये पूरी एंट्री डिसऑनर के टाइम पे रिवर्स हो जाएगी। सोहन को दोबारा से डेटर्स खड़ा कर देंगे हम 8,000 रुपये से। हमारा बैंक का बैलेंस उस एंट्री में हमने बढ़ा दिया था, अब दोबारा से कम कर देंगे बैंक के बैलेंस को 7,800 से। जो हमने उस दिन बैंक अपना खर्चा माना था 200 रुपये का, क्योंकि चेक पास ही नहीं हुआ, तो वो डिस्काउंट यूज से वापस ले लिया जाएगा। अब यहाँ डिस्काउंट रिसीव नहीं है, वही जो अकाउंट डेबिट किया था वो रिवर्स हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये
थोड़ा नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना। यहाँ डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ही क्रेडिट होगा 200 रुपये से। क्लियर? 28 अप्रैल, दिनेश वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लीगली रूप से ये कह दे कि मेरी देनदारियां ज़्यादा हैं, एसेट्स या पैसा कम है मेरे पास, तो कोर्ट उसे एक प्रोसीजर के बाद दिवालिया घोषित कर देती है इंसॉल्वेंट। उसका जितना भी, मान लो उस पर देनदारी है 1 करोड़ रुपए की, उसकी एसेट्स है 20 लाख रुपए की, तो कोर्ट कहती है 1 लाख की देनदारी में हर व्यक्ति को 1 रुपये में कितना मिलेगा, 20 पैसे। तो जिसका 1 लाख रुपये देना था तो उसको 20,000 मिलेंगे, 80,000 का सामने वाले का लॉस हो जाता है, उसे वो कानूनी रूप से तंग नहीं कर सकता। तो कानूनी रूप से अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो एक दिनेश हमारा कोई देनदार था, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ए पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन ए रुपी, 1 रुपीज़ में 60 पैसे मिले हैं हमें, तो 40 पैसे का हमें लॉस हो गया है। फ्रॉम इज स्टेट बाय चेक। तो दिनेश से देखो कितना पैसा लेना था, फर्स्ट एंट्री में दिनेश से लेना था 14,000 रुपये। वर्किंग नोट, दिनेश से हमें कितने लेने थे, 14,000। हमें कितना मिला है, 60% या 60 पैसे, 40% हमारा लॉस हो गया। एक्सपेंस नहीं है, ये लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा, ये बैड डेब्ट्स अकाउंट, कि हमारे जो डेटर्स है वो बैड हो गए, डूब गए, तो इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट। और जो 60% है इसका हमें चेक मिल गया, 8400 रुपये का, 5600 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो एंट्री देखो, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,400 से। जो लॉस होते हैं नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो ये वाले लॉस हैं वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5600 रुपये। दिनेश का अकाउंट जीरो हो जाएगा, टू दिनेश 14,000 से। क्लियर एंट्री है? एक बार और देख लो, दिनेश से हमें 14,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, 1 रुपये में 60 पैसे मिले हैं, 40 पैसे का नुकसान है, तो 14,000 का 8400 रुपये का चेक मिल गया हमें, 5600 रुपये का हमें लॉस हो गया, लॉस डेबिट हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 30 को, अप्रैल 30, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। तो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है अलाउड और चार्ज, यदि बैंक इंटरेस्ट अलाउड तो मीन्स रिसीव हुआ है, हमें चार्ज किया बैंक ने, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये रिसीव क्या है, इनकम, इनकम क्रेडिट होगी, और इंटरेस्ट चार्ज है तो डेबिट होगा। तो एंड हमें क्या दे रखा है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, चार्ज करने से बैंक बैलेंस कम होता है और अलाउड से बढ़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 350, 350। बैंक इंटरेस्ट लिख दो, या
यहाँ लिख सकते हैं हम इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। जब डेबिट होगा तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट। अप्रैल 30 को ही पेड फॉर रेंट वाई चेक 1500, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाई चेक, तो चेक से 2 एक्सपेंस और किए हैं। रेंट दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट 1500 रुपये टू बैंक अकाउंट। अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, एक एंट्री भी कर सकते हैं इन दोनों की, तो अलग अलग कर देते हैं। दूसरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि चेक अलग अलग दिए जाते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 500। नरेशन लिख देना, इनका टोटल कर देना फर्स्ट एंट्री से लेकर लास्ट एंट्री तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 14A का। हमारे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, वीडियो लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।